तीनों सामंत परिवारों के ऊर्जा अवतार आसमान में कार्तिक के ठीक ऊपर थे। उनकी कार्तिक से एक ही गुजारिश थी, इस नकाबपोश को हमारे हवाले कर दो। कार्तिक, इसका जो हिसाब करना है वो हम करेंगे। मामला बहुत पेचीदा था। अगर तीनों सामंत परिवारों को इस नकाबपोश की जरूरत है तो इसका संबंध सिर्फ एक साधारण सी किडनैपिंग से नहीं था। नहीं, इसका संबंध सिर्फ कालदानव और विनाश की कार्तिक से दुश्मनी से था। यह उससे बड़ी कोई बात थी जिसमें मुंबई के उन 3 परिवारों की सबसे बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। यानी कि कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसके बारे में जानना अब कार्तिक के लिए और भी ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल कार्तिक के लिए सबसे जरूरी यह था कि वो माया को संभाल कर अपने साथ ले जाए। माया अब भी बेहोश थी और कार्तिक के लिए उसकी रक्षा सबसे जरूरी काम था। लेकिन वे अवतार यहां कैसे पहुंच गए थे? दरअसल जैसे ही मुंबई के सबसे बड़े परिवारों को उनके सूत्रों के माध्यम से यह खबर मिली थी कि एक नकाबपोश शहर में किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शहर के सबसे बड़े परिवारों की आम बैठक हुई थी। उस बैठक में से ये 3 लोग तुरंत नकाबपोश को पकड़ने और अपने कब्जे में करने के लिए काम पर लगाए गए थे। जब उन्होंने देखा कि कार्तिक ने उससे लड़ाई चालू कर रखी है, तब वे बीच में पड़े बिना कार्तिक को अपना काम करने दे रहे थे और अब वे उससे चाहते थे कि वो इस नकाबपोश को उनके हवाले कर दे। इसके पीछे खास बात यह थी कि वे उस नकाबपोश को पकड़कर उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उससे जुड़े सारे साजिश के मामले को भी समझ सकें। ये शायद किसी मुसीबत को टालने के लिए सबसे जरूरी कदम था। महागुरु कार्तिक, यह आदमी बहुत खतरनाक है, राजपूत परिवार के अवतार ने गंभीर स्वर में कहा। कार्तिक ने सवालिया नजर से उनकी ओर देखा तो अवतार ने इस बात को और बेहतर तरह से समझाने की कोशिश की। सिंह वंश के मुख्यालय में अकड़ू के उभरने के बाद सिंह वंश को संदेह है कि कोई 7 महापापों को अपनी ताकत से नियंत्रित कर रहा है। सिंह वंश और हमारे 3 परिवारों को कुछ निशान मिले हैं। ये लाल सितारा गुट का सदस्य है। हर बार जब 7 महापाप दिखाई देते हैं तो ये उनके आसपास ही होते हैं। हमारे सिंह वंश और बाकी परिवारों ने इस बारे में बेहतर जानने के लिए जो कोशिशें की हैं, उनमें इसका बयान बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। कार्तिक ने उनकी बात समझते हुए सिर हिलाया। कोई अचरज नहीं कि अकड़ू किसी के इशारे पर काम कर रहा था। ये बात भी अब साफ थी कि माया का उपयोग ये किसी महापाप को रिहा करने के लिए मजबूर करने की मंशा से करना चाहता होगा। कार्तिक ने उनकी बात समझते हुए आगे कुछ बताया। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। 7 महापाप 4 काल दानवों की ताकत से रिहा किए गए थे। कार्तिक ने कहा। क्या? ये सुनते ही तीनों परिवारों के अवतारों के चेहरों पर गहरी गंभीरता आ गई। उन्हें इस बात का पता लग गया था कि इस महापाप की ताकत के पीछे कुछ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन महापाप के पीछे काल दानव की शक्ति है। ये पता लगने पर वे बहुत गंभीर हो गए थे। काल दानव एक ऐसी शक्ति था जो सिर्फ उनके लोग और उनके परिवार को ही नहीं, सारी दुनिया को खतरे में डाल सकता था। इससे ये बात साफ थी कि अब सारी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। नकाबपोश आदमी ने इस पल में हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ? अगर तुम लोगों ने महापाप को खोज भी लिया, अब तुम लोग का खेल ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तुमने चाहे महापापों को अपनी मुहर के अंदर बंद भी कर लिया हो, तो भी वे ज्यादा दिन बंद नहीं रहने वाले, क्योंकि 4 काल दानवों की शक्ति जल्दी ही उस मुहर को तोड़ देगी। उसके बाद सारे महापाप आजाद हो जाएंगे। तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन काल दानवों की शक्ति के आगे तुम लोग एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। और फिर अब तो काल दानवों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली साथी भी है। उन सब की ताकत के आगे तुम लोग हवा में टिड्डी की तरह उड़ जाओगे। साफ था कि यहां पर वो विनाश के बारे में बात कर रहा था। उसे इस बारे में पता था कि 4 काल दानवों की शक्ति और विनाश की शक्ति अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कि 4 काल दानवों की शक्ति और विनाश की शक्ति अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि उसे महापापों से जुड़ी हुई साजिश के बारे में काफी जानकारी थी। शायद यही वजह थी कि वे तीनों अवतार उससे इस जानकारी को लेना चाहते थे। हंसते हुए वो नकाबपोश उठ गया
और उसने पूरी तरह से खड़े होने की कोशिश की। साफ लग रहा था कि उसकी खोई हुई ताकत वापस आ रही है। ऐसा होते देखकर तुरंत ही तीनों अवतारों ने अपनी सारी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। कार्तिक ये देखना चाहता था कि क्या ये नकाबपोश उनकी शक्ति से मुकाबला कर सकता है, इसलिए कार्तिक वो मुकाबला देखता रहा। तीनों परिवारों की ताकत से उसे जोर से झटका लगा। ऐसी ताकत शायद पृथ्वीलोक में सबसे बड़ी शक्ति थी। उन तीनों परिवारों के इन अवतारों की शक्ति अमरलोक की शक्ति के बराबर थी, और इस तरह की शक्ति के 3 गुने हमले से उस नकाबपोश का सामना कर पाना बहुत मुश्किल था। जल्दी ही तीनों अवतार उसे 3 तरफ से जकड़कर खड़े हो गए। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तुम्हें वो हर बात बतानी होगी जो हम तुमसे पूछेंगे, अवतारों ने कहा। वो नकाबपोश हालांकि अब बंदी अवस्था में था और उसे ऊर्जा की जंजीरों ने बांध रखा था, लेकिन वो बेतहाशा हंसे जा रहा था, जैसे यहां पर कोई मजाक चल रहा हो। उन अवतारों की सारी ऊर्जा नकाबपोश पर केंद्रित थी। कुछ देर वो उस ऊर्जा को सहता रहा। कमाल की बात यह थी कि वे उसे खींचकर अपने साथ नहीं ले जा पा रहे थे। नकाबपोश ने एक नजर माया की ओर डाली। ये देखकर कार्तिक की आंखों में खून उतर आया, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसके इरादे क्या हैं। नकाबपोश इस बीच जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद नकाबपोश ने अपनी बाहें फैला दी और धीरे से आगे कूद गया। उसने हवा में एक अजीब इशारा किया और अवतारों की ऊर्जा के चक्र से खुद को आजाद कर लिया। उसकी काली ऊर्जा का गुबार चारों तरफ फैल गया। नकाबपोश ने एक अदा से उन अवतारों की ओर देखा और हंसा। अवतार चौंक गए थे। ये पास तो बामन शक्ति है, इस संगठन के लोग कमजोर नहीं हैं। एक अवतार ने सिर हिलाया और कहा। दूसरे ने बात को समझते हुए कहा, ऐसा संगठन जो 7 महापाप को नियंत्रित कर सकता है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? इस बीच कार्तिक ने भी महसूस किया कि उसने इस तरह का लड़ाका कभी नहीं देखा। वो नकाबपोश जिस तरह से लड़ रहा था, उससे लग रहा था कि जैसे उसे अपनी जिंदगी बचाने की और अपने शरीर की कोई फिक्र ही नहीं है। वो जब दौड़ता था तो उसके पैर अजीब तरह से मुड़ जाते थे, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चलता था तो जैसे एक गेंद बन जाता था। उसके जमीन पर गिरने के बाद उसके हाथ पैर चटक जाते थे, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता था। अवतारों ने एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की और ऊर्जा के चक्रों से उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया। ये गोला इतनी तेजी से घूमने लगा कि उसके अंदर नकाबपोश के पास कोई हरकत करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो जैसे ही गोले की सतह को छूता, एक तरफ से दूसरी तरफ छिटक जाता। इस तरह गोले के अंदर वो इधर से उधर काफी देर तक गोल गोल घूमता रहा। चलो, आखिरकार हमने इसे ऊर्जा के गोले में पकड़ तो लिया। अब हम इसे सिंह परिवार के मुख्यालय ले जाएंगे और तब इससे हम हर बात निकलवा कर ही रहेंगे। अवतारों ने चैन की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वो उस गोले में कैद करके उस नकाबपोश को कहीं ले जाते, उसने अपने सारे शरीर को खोलकर पैर और हाथ फैलाकर इस तरह से गोले में खड़े करने चाहे कि उस गोले का घूमना रुक जाए। ये देखकर अवतारों ने चेतावनी के स्वर में कहा, ऐसी कोशिश भी मत करना नकाबपोश, क्योंकि अगर तुमने इस गोले को तोड़ भी लिया तो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की तरह इसके हजारों हिस्से तुम्हारे शरीर में धंस जाएंगे। उसने जैसे उनकी ये बात सुनी ही नहीं। उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और फिर कार्तिक ने कुछ हैरत अंगेज देखा। उसके हाथ और पैर उसकी आम ऊंचाई से काफी लंबे तक खिंच गए थे। तेजी से घूमते हुए गोले में जैसे उसने अपने आप को फंसा दिया था। इसी के साथ एक कड़कड़ की आवाज के साथ वो गोला टूट गया। उससे बहुत सारे छोटे छोटे नुकीले टुकड़े निकले जो बड़ी तेजी से नकाबपोश के शरीर में धंस गए। इसी के साथ सबके सामने एक कमाल का नजारा था। उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज का बना हो जिसमें कोई खून नहीं था। ये बहुत अजीब बात थी। इस पर कार्तिक भी भौचक्का रह गया था और तीनों अवतारों को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब तक कार्तिक खड़ा खड़ा इस लड़ाई को देख रहा था, लेकिन उसे देखने के बाद अब कार्तिक को लग रहा था
कि उसे अपनी तरफ से कोई कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही उस नकाबपोश की तरफ कार्तिक ने कुछ कदम बढ़ाए, अचानक से वो एक मेंढक की तरह उछला और उसने कार्तिक के कंधे पर एक पंजा मार दिया। कार्तिक, सावधान रहो, इस नकाबपोश के बारे में कुछ अजीब है, अवतार चिल्लाया। कार्तिक सावधान था। पंजे का वार उसने अपने कंधे पर पहने कपड़े पर झेल लिया था। अगले ही पल उसने अपनी अग्नि ऊर्जा को इकट्ठा करके उस नकाबपोश पर डालना चालू कर दिया। इतनी देर तक नकाबपोश के साथ इन अवतारों की लड़ाई देखकर कार्तिक समझ गया था कि इसे उस तरह की ऊर्जा से पार पाना मुश्किल है। इसलिए उसने अपने उच्च स्तर की अग्नि का उपयोग किया था। इस अग्नि से उस नकाबपोश की हड्डियों और मांस के साथ उसकी आत्मा तक उस आग में जल जाती। उस अग्नि का प्रहार होते ही नकाबपोश के सारे कपड़े फट गए और एक अजीब सा दृश्य सामने आया। वो जलता हुआ मांस का लोथड़ा हंसते हुए कह रहा था, क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मुझे जिंदा रहने की फिक्र है? नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हां, एक बात समझ लो, अगर मैं अभी खत्म हो जाता हूं तो इसके साथ ही साथ तुम्हारी बीवी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैं उसके शरीर में जिंदा हूं और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी बीवी भी नहीं बचेगी। कार्तिक ने माया की तरफ देखा। माया के शरीर की नसें काली पड़ गई थी और बाहर को निकल रही थी। उसके होंठ पूरी तरह काले हो चुके थे। उसकी आंखों से अजीब सा काला काला पदार्थ बाहर आ रहा था। उसकी चमड़ी सूख गई थी और माया अब कुछ अजीब तरह से खड़ी हो रही थी। ये देखकर कार्तिक बहुत घबरा गया। तो क्या माया ज़ॉम्बी बन चुकी थी या कार्तिक माया को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।